आज का हमारा क्वेश्चन है इस केस स्टडी के अंदर, हाउ कैन द पेस्टल फ्रेमवर्क हेल्प एबीसी कॉर्पोरेशन असेस द एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स डिसीजन टू एक्सपेंड इनटू अ न्यू कंट्री। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर हमें एक चीज समझ आ गई कि यहाँ पर हमारा जो फोकस रहेगा वो पेस्टल फ्रेमवर्क पे रहेगा और आपको बताना है कि पेस्टल फ्रेमवर्क जो है वो एबीसी कॉर्पोरेशन को कैसे हेल्प करेगा असेस करने में एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग डिसीजन टू एक्सपेंड इनटू अ न्यू कंट्री। यानी क्वेश्चन को देख के कहीं ना कहीं लग रहा है कि एबीसी कॉर्पोरेशन जो है अपने बिजनेस को न्यू कंट्री में एक्सपेंड करना चाहती है और वो आपसे हेल्प मांग रही है कि भैया पेस्टल फ्रेमवर्क को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें कैसे हेल्प मिल सकती है। अब देखते हैं केस स्टडी क्या कहती है इसके अंदर में। एबीसी कॉर्पोरेशन, अ मल्टीनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, is planning to expand its operation into a new country. The company's senior management is evaluating the potential risk and opportunities of entering this new market. As part of their analysis, they decide to use the PESTEL framework to assess the external factors that could impact their decision. यानी इस केस स्टडी को देख के साफ पता चल रहा है कि एबीसी कॉर्पोरेशन एक मल्टीनेशनल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो एक्सपेंड करना चाहती है अपने बिजनेस ऑपरेशन को एक नई कंट्री के अंदर, राइट। कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है वो इवैल्यूएट करना चाहता है कि पोटेंशियल रिस्क क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उनको अगर वो इस न्यू मार्केट में एंटर करते हैं तो, ठीक है। अब आपको एज ए एनालिस्ट आपको ये बताना है, पेस्टल फ्रेमवर्क को एनालाइज करना है और आपको बताना है एक्सटर्नल फैक्टर्स उनको कैसे इंपैक्ट करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन का निचोड़ ये है कि आपको पहले तो पेस्टल को एक्सप्लेन करना होगा वन बाय वन कि पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर क्या होते हैं, सोशल फैक्टर क्या होते हैं। फिर आपको ये बताना पड़ेगा कि हाउ दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट दिस कंपनी, ठीक है। तो अब आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करना है इसको देखिए गाइस। सबसे पहले मैंने आपको याद है, आपको पहले भी बताया था कि आपका जो आंसर की पहली लाइन होनी चाहिए वो जहां क्वेश्चन खत्म होता है वहीं से स्टार्ट होनी चाहिए। जैसे पेस्टल फ्रेमवर्क कैन हेल्प, क्वेश्चन क्या था, पेस्टल फ्रेमवर्क कैसे हेल्प करेगा, वहीं से लाइन स्टार्ट करनी है आपको। द पेस्टल फ्रेमवर्क कैन हेल्प एबीसी कॉर्पोरेशन असेस द एक्सटर्नल फैक्टर्स affecting its decision to expand into a new country by considering the following aspects। अब आपको वन बाय वन पेस्टल को एक्सप्लेन करना है। यानी पहले पॉलिटिकल फैक्टर आप एक्सप्लेन करेंगे कि पॉलिटिकल फैक्टर में क्या क्या आता है, फिर आपको बताना है कि ये इस कंपनी को कैसे हेल्प करेगा। तो वन बाय वन हम चलते जाएंगे और देखते हैं सारे पॉइंट्स को। आप सबसे पहले लिखेंगे पॉलिटिकल फैक्टर्स इंक्लूड स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कितनी स्टेबल है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, ट्रेड एग्रीमेंट्स कैसे हैं वहां पर और वहां का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसा है पॉलिटिकल फैक्टर्स में। फिर आप बताएंगे बाय एनालाइजिंग दीज फैक्टर्स एबीसी को क्या फायदा होगा, एबीसी कॉर्पोरेशन कैन असेस पॉलिटिकल रिस्क एसोसिएटेड विद एंटरिंग दी न्यू मार्केट। यानी यहां पर कंपनी को पॉलिटिकल रिस्क पता चल जाएगा कितना रिस्क है पॉलिटिकल फैक्टर से। फिर पीई मतलब इकोनॉमिकल फैक्टर्स, फिर आप इकोनॉमिकल फैक्टर्स को बताएंगे कि उसमें कौन कौन से पॉइंट आपको कंसीडर करने चाहिए और उसको एनालाइज करके एबीसी कॉर्पोरेशन को क्या फायदा होगा। इकोनॉमिक फैक्टर्स इंक्लूड जीडीपी ग्रोथ रेट, उस कंट्री का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है जिस कंट्री में ये एबीसी कॉर्पोरेशन एक्सपेंड करना चाहती है, उस कंपनी में इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, वहां का एक्सचेंज रेट क्या है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी कैसी है। ये सारे फैक्टर्स किस में आते हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में। बाय एनालाइजिंग दीज फैक्टर्स कंपनी कैन अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ द न्यू मार्केट एंड पोटेंशियल इंपैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये आप मेंशन करेंगे। फिर तीसरा फैक्टर आप एक्सप्लेन करेंगे सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं, सबसे पहला आता है कल्चरल नॉर्म्स, वहाँ के कल्चर के रूल कैसे हैं, डेमोग्राफी कैसी है वहाँ का लाइफस्टाइल ट्रेंड कैसा है, ठीक है, दैट कैन इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड फॉर एबीसी कॉर्पोरेशन। यानी कि आपने ये बताना है सोशल फैक्टर में आप कल्चरल नॉर्म देखेंगे, डेमोग्राफी देखेंगे, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ का लाइफस्टाइल ट्रेंड कैसा है, ये सोशल फैक्टर में देखेंगे।
अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स, फिर आप बताएंगे कंपनी टेलर इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनी अपनी स्ट्रैटेजी को टेलर कर सकती है, यानी बना सकती है कि वहाँ की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, वहाँ के कल्चर कैसे हैं, डेमोग्राफी कैसी है और वहाँ का लाइफस्टाइल ट्रेंड क्या है। इस बेस पर कंपनी कैन टेलर इट्स मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। फिर आप करेंगे नेक्स्ट एक्सप्लेन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में आप बताएंगे वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है, वहाँ पर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन कितना है, मतलब लोग टेक्नोलॉजी को कितनी जल्दी अडॉप्ट करते हैं वहाँ पर, राइट। फिर आप बताएंगे सेम पॉइंट, बाय असेसिंग दीज फैक्टर्स कंपनी कैन डिटरमाइन टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। अब इससे इनको ये पता चल जाएगा कि कंपनी की टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर वो न्यू मार्केट में जाना चाहती है तो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है, कितनी रिक्वायर्ड है उनके लिए टेक्नोलॉजी, राइट। फिर आप एक्सप्लेन करेंगे लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स में आप एक्सप्लेन करेंगे लीगल फैक्टर लॉज एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप ये कंपनी फॉरेन इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो वहाँ का लॉ क्या कहता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर के, वहाँ पर आईपी राइट्स कैसे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में वहाँ का लॉ क्या कहता है, वहाँ पर लेबर लॉज कैसे काम करते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे कंपनी क्या करेगी, कंपनी कैन एंश्योर कॉम्प्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट्स, कि क्या ये वाली कंपनी वहाँ जाकर के वहाँ की लीगल रिक्वायरमेंट्स को कॉम्प्लाई कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, राइट। फिर आप करेंगे उसके बाद में अगला फैक्टर एनवायरमेंटल, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आप एक्सप्लेन करेंगे क्लाइमेट चेंज, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, कितनी जल्दी वहाँ का क्लाइमेट बदलता है। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस क्या है, लाइक पॉल्यूशन को लेकर कोई रेगुलेशन तो नहीं है वहाँ पर। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेस कैन इम्पैक्ट कॉरपोरेशंस ऑपरेशंस एंड रेपुटेशन, तो वहाँ का क्लाइमेट चेंज कैसा है, क्लाइमेट कैसा होता है, क्या पॉल्यूशन को लेकर के एनवायरनमेंट को लेकर कोई रेगुलेशन तो नहीं है, जैसे कई जगह पर पेड़ काटना मना होता है, कहीं पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, लाइक दीज काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। बाय कंसीडरिंग दीज फैक्टर्स कंपनी क्या एसेस कर सकती है, एनवायरमेंटल रिस्क, कि वहाँ पर कंपनी के लिए कोई एनवायरमेंटल रिस्क तो नहीं है और वहाँ पर कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है जिसको वो यूज़ कर सकती है अपने फ़ायदे के लिए। फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि ओवरऑल पेस्लर फ्रेमवर्क कैन प्रोवाइड एबीसी कॉर्पोरेशन विद ए कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स that could impact the decision to expand into a new country, helping the company make informed and strategic decisions, यानी कंपनी जो डिसीजन लेगी वो इन्फॉर्म्ड होंगे और स्ट्रैटेजी बेस्ड होंगे। तो इस वे में आपने इस केस स्टडी को एक्सप्लेन करना है माय डियर। समझ आ गया, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच इन एडवांस, लव यू, टेक केयर। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मुझे पता अभी तक नहीं किया आपने, कर लिया तो अच्छी बात है, टेक केयर, बाय।